राइट। मेरे प्यारे दोस्तों, नो योर सेल्फ का ये प्लेटफॉर्म पर रितु रानीवाला और मीनू गोयनका दोनों मेरे बहुत अजीज दोस्त है। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें आगे बढ़ने के लिए दिया है। आज मैं आनापानसती ध्यान कराऊंगी और निर्मला जी और दीपा जी स्वाध्याय कराएंगे। पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, मेरे माता पिता भोलेनाथ और हनुमान जी, एसेंडेंट्स मास्टर्स, आर्केंजल माइकल्स और सभी डिवाइन आत्माओं के साथ आज हम उनकी ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक गहरा ध्यान करेंगे। आनापानसती ध्यान के लिए आप सब बैठ जाइए, तीनों लोक लगा दीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, आंखों हाथों को एक दूसरे को जोड़कर गोदी में रख लीजिए और कोमलता से धीरे से अपनी आंखों को बंद करके ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट कर रहे हैं। गायत्री जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। आज हम पूरा साइलेंस में ध्यान करेंगे मास्टर।
चल मैं मेरा काम करती हूँ। तो वो दाल चाहिए क्या? टोमेटो का चटनी बना रही थी। मम्मी चटनी नहीं बना के सूप बना देती। अरे ठीक इसके सूप नहीं बनते जरा चटनी बना एकदम गलत कर क्या? Why? Last 2 minutes. माय डियर फ्रेंड्स, अपने शरीर को चेतना में लाइए। पैरों को हिलाइए और हाथों से हाथों को आंखों पे रख के 5, 4, 3, 2, 1 धीरे से आंखों को खोल के बाहर आइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज कौन सा स्वाध्याय कहाँ से शुरू होना है गायत्री जी? 9वां चैप्टर, महेश्वरा पिरामिड करताल ज्ञान महाचक्र। मैं PDF शेयर कर देती हूँ उसके। ओके, 183 पेज से। अच्छा, आप मुझे बता दीजिएगा क्योंकि मैं YouTube शुरू करूंगी ना, तो ये हो चुका। ये है शरीर ईश्वर का वरदान है। हाँ हाँ, वहां से
यहीं से शुरू होना है? हाँ हाँ, यहाँ से ही। ठीक है, ठीक। निर्मला जी, आप शुरू कर दीजिए। हाँ जी, निर्मला जी, स्वागत है आपका। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। जी। तो चलिए, श्री ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमन करते हुए हम आत्मयोगी भव का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। ध्यान महाचक्र 9th 2018 महेश्वरा महापिरामिड करताल 22 दिसंबर। यह शरीर ईश्वर का वरदान है। मैं मनुष्य हूँ, ऐसी सोच वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ध्यान जरूरी है। डॉक्टर, व्यापारी, युवक, युवती, विद्यार्थी, गृहिणी सभी को अपने जीवन में ध्यान को अपनाना है। जो ध्यान को नहीं जानता वह 2 पैर वाला पशु है। ध्यान करके दूसरों को ध्यान सिखाते हुए हमें अपने अंदर के शिव का दर्शन करना है। जो अपने कर्मों को करते हुए समाज में उन्नत स्थिति में जीवन यापन करता है वह पशुपति है। मनुष्य को अपने जीवन का मूल्य जानकर स्वयं का उद्धार करना है, तभी वह दूसरों के लिए भी सहायक होगा। तो इसमें कहने में यही बता रहे हैं कि हमें प्रतिदिन ध्यान करना है, चाहे डॉक्टर है, युवक, युवती, हर इंसान कोई भी हो, सबको ध्यान करना बहुत जरूरी है। जो ध्यान नहीं करता या नहीं जानता वो 2 पैर वाला पशु के समान है। ध्यान करके दूसरों को ध्यान सिखाना भी है और खुद भी ध्यान करना है और अपने अंदर उतरकर अपने अंदर शिव के दर्शन करना है। जो कर्मों को करते हुए समाज में उन्नत में जीवन यापन करता है वही पशुपति है। मनुष्य को अपने जीवन का मूल्य जानकर स्वयं का उद्धार करना है और दूसरों का भी उद्धार करना है। शिव पशुपति हैं और वह कैलाश पर्वत पर हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। ध्यान निर्मला जी म्यूट हो गए हैं आप। शिव पशुपति हैं और वह कैलाश पर्वत पर हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। ध्यान मग्न होकर ही वह संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्वाह कर अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं। हम भी निरंतर ध्यान करते हुए प्रापंचिक कार्यों को अपने सामर्थ्य से करते हुए स्वयं को पशुपति बनाएंगे। कहने का मतलब यही है कि जैसे शिव पशुपति हैं, वो कैलाश पर ध्यान करके मग्न हैं और वो ब्रह्मांड में रहते हुए सबका जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, तो हम भी बन सकते हैं। हमें भी लगातार ध्यान करना चाहिए और हमें अपने आप को भी पशुपति जैसा ही बनाना चाहिए। लगातार ध्यान करके हमें जो आंखों से दिखाई देता वह अस्थाई है, जो दिखाई नहीं देता वह स्थायी है। समय समय पर हमें अस्थाई को छोड़कर स्थायी के साथ रहना है। यही आध्यात्मिकता है। जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो अस्थाई संसार आंखों से ओझल हो जाता है और स्थायी संसार दृश्यमान हो जाता है। यदि आप केवल उसी के पीछे जाते हो तो आपको आंखों से दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि आप अभी स्वयं से दूर हैं। इसमें भी कहने का मतलब यही है कि हमें जो आंखों से दिखाई देता है वो अस्थाई है और जो नहीं देता है वो स्थायी है। तो हमें इन सब को छोड़कर अपनी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना है। जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो अस्थाई संसार जो भी हमारे अंदर है वो धीरे धीरे सब दूर होने लगता है और स्थायी संसार जो है
वो दृश्यमान होने लगता है और हम अंदर झांकने लगते हैं अपने अंदर। और आंखों से जो दिखाई देता है इसका अर्थ है, और जो आंखों से नहीं दिखाई देता वो हम स्वयं से दूर हैं, और अपने अंदर हमको झांकना है। प्रत्येक दिन आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। आपका ध्यान आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। हम समय हर समय आंखें खोलकर देखते रहने से शरीर की 80% ऊर्जा बाहर चली जाती है। जब कोई भी आवश्यक काम नहीं है तो हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और अपनी ऊर्जा को बचाना चाहिए। आप आंखें बंद करते हैं तो यह ध्यान है। यदि आप कोई बात नहीं करते हैं तो ये मौन है। मौन ही महानता, मौन की महानता को मेहर बाबा और रमण महर्षि ने बताया है। ध्यान की महानता को बुद्ध और पतंजलि ने बताया है। अनेक जन्मों में हमने आंखें खोलकर नरक ही तो देखा है। अब इस जन्म में आंखें बंद करके हम स्वर्ग को देखेंगे। यदि आप आंखें खोलकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवाते हैं तो आपके शरीर का नाश हो जाता है, और यदि आप आंखें बंद करके अपनी ऊर्जा की बचत करते हैं तो आप अविनाशी बन जाते हैं। कहने का मतलब है मौन की महानता जो है हमें मेहर बाबा और रमण महर्षि ने बताई है, और ध्यान की महानता हमें बुद्ध भगवान और पतंजलि ने बताई है। अनेक जन्मों में हम आंखें खोलकर नरक ही तो देख रहे हैं। अब इस जन्म में आंखें बंद करके हम स्वर्ग को देखेंगे। यदि आंखें खोलकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवाते हैं तो अपने शरीर का नाश ही तो कर रहे हैं हम सब। यह शरीर साधारण नहीं है, ईश्वर का वरदान है। इसका निर्माण मनुष्य ने नहीं, दिव्य शक्तियों ने किया है। यह शरीर साधारण नहीं है, ईश्वर का वरदान है। इसका निर्माण मनुष्य ने नहीं, दिव्य शक्तियों ने किया है। यह शरीर इतना अद्भुत है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम ध्यान नहीं करते, हम आध्यात्मिक विज्ञान को नहीं जानते, इसलिए हम शरीर की संपूर्ण क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ हैं। कहने का मतलब है कि यह शरीर साधारण नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया, इसका दिव्य शक्तियों ने किया है। और हम लगातार ध्यान करते रहें, आध्यात्मिक विज्ञान को जानते रहें, मतलब यही सत्यता है। ध्यान करके आप इस शरीर को सालों साल तक उपयोग कर सकते हो। शरीर को ठीक रखना तो ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद रखनी है, तब यह शरीर कोयले से हीरा बन जाएगा। शरीर को अद्भुत रखने के लिए हमें अद्भुत अद्भुत ध्यान चाहिए। ध्यान महाचक्र इसी ध्यान के लिए समर्पित है। मेरा संपूर्ण जीवन ध्यान के लिए समर्पित है। यदि आपको कुछ भी बात करनी है तो केवल ध्यान के बारे में बात करें। मुंह से बेकार बातें बिल्कुल ना करें, न अपने बारे में न दूसरे के बारे में। ज्यादा समय मौन में रहें। जब हम सांसों के साथ रहते हैं तो एक झरने की भांति विश्व ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। हमें ज्यादा से ज्यादा इस विश्व शक्ति को ग्रहण करना है। जिस प्रकार एक सितार और वायोलिन में अत्यधिक अद्भुत संगीत छुपा है, उपयोग कर ठीक उसी प्रकार हमारे इस अद्भुत शरीर में दिव्य शक्तियां छिपी हैं। उन शक्तियों को जगाने के लिए हमें आंखें बंद करके विश्व ऊर्जा को ग्रहण करना है। प्रापंचिक जीवन में बातें कम करें, सोच विचार कम करें, खाना कम खाएं और ध्यान ज्यादा करें। ध्यान मनुष्य को बदलने का एकमात्र साधन है। इस प्रपंच को बदलने का भी एकमात्र साधन ध्यान ही है। घर पर बैठकर भी हम ध्यान कर सकते हैं, पर इस ध्यान महाचक्र में इतने ध्यानियों और योगेश्वरों के साथ संगीत, प्रकृति और ब्राह्मण के साथ ध्यान करना अति विशेष है।
यह शरीर केवल ध्यान के लिए है। बाकी सब चीजों को हटाकर हमें ध्यान में ही मग्न होना है। पानी में डूबा तो स्नान, श्वास में डूबा तो ध्यान। ध्यान ही मानवता की समस्त समस्याओं का समाधान है। जब भी कोई तकलीफ, परेशानी या प्रश्न हो, ध्यान में बैठ जाएं। कोई भी आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है। आपको स्वयं का उद्धार करना है। आप ही स्वयं के मित्र या शत्रु हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं करते तो हम अधोगति की ओर जाते हैं और एक दिन मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। अगर हम ध्यान करते हैं तो हम युवा और चिरंजीवी बन जाते हैं। हमारे लिए कुछ भी करना असाध्य नहीं है। हम जितना चाहें अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। हमारी शक्ति और सामर्थ्य से बाहर कुछ भी नहीं है। हमें अपना उद्धार स्वयं करना है और स्वयं को उन्नत स्थिति में लेकर जाना है। ध्यान करके हनुमान पवन पुत्र बन गए और हवा में उड़ने लगे। हम भी ध्यान करके ऐसे बन सकते हैं। PSSM ध्यान के लिए समर्पित है। रामायण में जब तक हनुमान जी नहीं आए तब तक किष्किंधा कांड था। हनुमान जी के आते ही सुंदर कांड बन गया। ऐसे ही जब हमारे जीवन में ध्यान नहीं है तब तक जीवन में किष्किंधा कांड ही है। कहने का मतलब है ध्यान करके हनुमान जी हवा में उड़ने लगे। हम भी ध्यान करके ऐसे बन सकते हैं। PSSM ध्यान के लिए ही समर्पित है। रामायण में जब तक हनुमान जी नहीं आए थे तब तक किष्किंधा कांड ही था और जैसे ही हनुमान जी आए तो वो सुंदर कांड बन गया। तो जैसे ही जीवन में ध्यान आ जाता है तो सुंदर कांड आरंभ हो जाता है। हमारा जीवन सत्यम से शिवम और शिवम से सुंदरम हो जाता है। सत्य से हमें शिवम मिलता है और उससे जीवन सुंदर बन जाता है। शिवम अर्थात कल्याण, सबके साथ मिलजुल कर रहना, सबके अनुभव सुनना, सज्जन सांगत्य करना, सबसे सीखना ही ध्यान महाचक्र का उद्देश्य है। 23 दिसंबर अपना उद्धार स्वयं करें। घंटों घंटों ध्यान में बैठे रहें। आप अपने हाथ पांव हिला सकते हैं लेकिन आंखों को नहीं खोलना है। विचार भी आए तो कोई बात नहीं। जब तक विचार आ रहे हैं तब तक आंखें बंद करके बैठे रहें। विचार जाने के लिए ही आते हैं। असत्य से सत्य की ओर हम स्वयं ही स्वयं को लेकर जाएंगे। कोई भी हमारा रक्षक नहीं है। बहुत बढ़िया बताया गया है इसमें कि हम घंटों घंटों ध्यान बैठे रहें। हाथ पैर को हिला सकते हैं लेकिन आंखों को नहीं खोलना है क्योंकि 80% ऊर्जा को बचाना है। और ध्यान में लगातार बैठे रहें। असत्य से सत्य की ओर चलें। हम स्वयं की रक्षा स्वयं ही कर सकते हैं। हमारी दूसरी रक्षा और कोई भी नहीं कर सकता। किसी की भी मृत्यु होने पर मृत्यु को भी एक उत्सव ही की तरह मनाना है। 25 साल पहले मैं तिरुपति में एक पिरामिड मास्टर के घर गया। उस दिन उनके 4 साल के बेटे का जन्मदिन था। मैं जो चॉकलेट लेकर गया था उसमें से मैंने आधी बांटकर आधी अपने पास, उन्होंने पूछा आधी चॉकलेट पर बांटेंगे। उन्होंने कहा स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके मुंह से निकली बात सत्य होगी। मैंने कहा योगी के लिए जन्म और मृत्यु दोनों उत्सव हैं। मेरे कहने से यह नहीं मरेगा। मेरा श्राप या आशीर्वाद किसी के ऊपर काम नहीं करेगा। यहाँ सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अगर मैं किसी के सिर पर हाथ रखकर कहूं
कि इसका सहस्रार खुल जाए, तो क्या खुल जाएगा? कहने का मतलब है सब अपने अपने कर्मों का ही भोगते हैं और किसी के कहने से कुछ नहीं होता। हमें अपने अपने कर्मों के ही फल भोगने होते हैं। तो किसी ने श्राप दे दिया, कुछ कह दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। अगर हम ध्यान करते हैं तो यह हमारे लिए वरदान है। अगर मांसाहार किया तो वह स्वयं के लिए श्राप बन जाता है। अगर मैं सबको आशीर्वाद दूं कि सब खुश रहें, तो क्या ऐसा हो सकता है? अपनी खुशियों के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। आप जितना ज्यादा ध्यान करते हैं, आपको उतनी ज्यादा खुशियां मिलती हैं। जैसे पृथ्वी से पानी वाष्प बनकर बादल बन जाते हैं, बादल बरसने से पानी फिर पृथ्वी पर आ जाता है। इसी प्रकार जब हम उच्च लोक में जाते हैं तो हम ही भगवान हैं। सब नीचे आ जाते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं, वहां पर हम ही भगवान हैं, यहाँ पर हम मनुष्य हैं। हम जो भी हैं दिव्य हैं, वही देवत्व एक चींटी, हाथी और मानव शरीर में है। देवत्व प्रापंचिकता के लिए श्रुत है। जैसे सितार वायोलिन में एक ही संगीत है, देवत्व भी ठीक वैसे ही है। बाद अलग है पर संगीत एक ही है। किसी प्रकार शरीर अलग है पर देवत्व तो एक ही है। जैसे जीव जंतु का अनुभव लेने के लिए देवत्व उसमें प्रवेश करता है, ऐसे ही मानव जीवन का अनुभव लेने के लिए देवत्व मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। यानी जीव जंतु चींटियों में सबके अंदर वो एक ही चीज है जो हमारे अंदर है। सभी शरीर अलग अलग हैं पर देवत्व तो एक ही है। इस देवत्व को जानने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान के बिना देवत्व को नहीं जाना जा सकता। बिना ध्यान के एकत्व को भी नहीं जाना जा सकता। जैसे संगीत के लिए श्रुत है, वैसे ही प्रापंचिक जीवन के लिए ध्यान है। जैसे बिना श्रुत के राग बेसुरा हो जाएगा, ऐसे ही प्रपंच में बिना देवत्व के अपश्रुत आ जाएगी। संगीत में श्रुत नहीं बदलती, केवल स्वर बदलता है। ऐसे ही प्रापंचिक जीवन बदलता रहता है, मगर आध्यात्मिक जीवन नहीं बदलता। हम सभी अपना धर्म निभा रहे हैं। जो भी मांसाहार लेता है, हम उसका विरोध करते हैं। यह हमारा मांसाहार के खिलाफ युद्ध है। अर्जुन को कौरवों को मारने के लिए युद्ध करना था। पिरामिड मास्टर्स मांसाहार के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। पिरामिड मास्टर्स मांसाहार करने वाले व्यक्तियों को जाकर समझाते हैं, हमें किसी भी जीव जंतु, पक्षी, मछली आदि का जीवन लेने का अधिकार नहीं है। हमें अगर कोई पानी में रखे तो हमें कितनी तकलीफ होगी। ऐसे ही मछली को पानी से बाहर निकालने पर उसे तकलीफ होती है, मगर आप किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो अगले जन्म में आप भी पिंजरे में बंद हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा समझाया है, बहुत ही अच्छा बताया गया है कि किसी भी जीव जंतुओं को नुकसान ना पहुंचाएं। मछली को जैसे निकाल देते हैं पानी से तो वो कैसे तड़पती है, और हम पिंजड़े में बंद कर लेते हैं तो कैसे तड़पते हैं। अगले जन्म में ऐसे हमको भी कोई बंद कर लेगा, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। आप अपनी वास्तविकता के स्वयं सृजन करता है। वर्तमान में आप कैसे जी रहे हो, उसी के आधार पर आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो। खुद को ठीक करो, असत्य से सत्य की ओर चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। कोई भी आपको लेकर जाने वाला नहीं है, आपको खुद ही जाना है। हमें प्रतिदिन ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करके अपने अज्ञान को दूर करना है।
जीवन में आई हुई हर परिस्थिति का मुकाबला करके उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। जीवन में कभी भी किसी चीज के लिए रोना नहीं है। जितना आप रोते हो उतना ही आपका अज्ञान है। ध्यान करके हमें दुख रहित स्थिति में पहुंचना है। ध्यान करते करते जब दुख का अंत हो जाता है तब ध्यान का भी अंत हो जाता है। तब आप बिना ध्यान के लिए भी खुशी से जीते हैं। हमें उस स्थिति में पहुंचना है। अगर आप दुखी हैं इसका मतलब है कि आपको अपने ध्यान को और बढ़ाना है। कैंसर आया है तो आप अपने ध्यान को और बढ़ाओ। ध्यान करने से आपका दुख और दर्द कम हो जाएगा। जो भी समस्या है उस समस्या से ज्यादा ध्यान करो तो समस्या अपने आप चली जाएगी। जब भी दुख या परेशानी आती है इसका मतलब है कि उससे छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा ध्यान करना। जब भी कोई भी बड़ी बीमारी शरीर में आ जाए तो हमें कम से कम 2-3 घंटे का ध्यान करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करके हमें उस बीमारी को हटाना चाहिए। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे बीमारी धीरे धीरे अपने आप शरीर से बाहर चली जाएगी। हमें आंखें बंद करके घंटों घंटों बैठना है। एक बार बैठे तो फिर वहां से उठना नहीं है। जापानी भाषा में एक शब्द है जा जेन, उसका मतलब है बैठना। दौड़ना मुश्किल है लेकिन बैठने में क्या मुश्किल है। ध्यान में कितना सुख है, ध्यान में कितना स्वर्ग है। ध्यान नहीं तो नरक है। ध्यान करते समय जब पाँव में दर्द हो तो पाँव को इधर उधर कर सकते हैं लेकिन हमें आंखें नहीं खोलनी है। भूख, नींद, प्यास, दुख, दर्द सभी के लिए एक ही तरह का है। यदि आप सत्य में नहीं जीते हो तो दुख है। किसी की मृत्यु होने पर रो रहे हो तो दुख है। कोई भी मरता नहीं है, केवल वह हमारी आंखों के सामने नहीं है। अगर यहाँ से कोई अमेरिका चला जाए तो क्या हम रोते हैं? ऐसे ही धरती से कोई उच्च लोक में चला जाता है तो आप क्यों रोते हो? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तद्मात् परिहार्यते न त्वं सोच तुम हर्ष। जो पैदा हुआ है उसका मरना तो निश्चित है। यदि आप किसी चीज के लिए भी रोते हो तो आप आत्मज्ञानी नहीं हो। आपके दुख का कारण आपका स्वयं का अज्ञान है। इस जन्म में जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं पिछले जन्म में हमने भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया है। अगर हम अभी भी असत्य में जिएंगे तो अगले जन्म में भी हम वैसा ही व्यवहार करेंगे और दुख में जिएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आपके दुख का कारण आप स्वयं ही हैं। इस जन्म में जो भी हमारे साथ गलत कर रहे हैं हमने जरूर पिछले जन्मों में उनके साथ गलती किया है। तो हम अपने आप को सुधार लें, इस जन्म को सुधार लें और दूसरे के साथ गलत व्यवहार न करें तो हमें अगले जन्म में भी दुख नहीं मिलेगा। रात गई तो बात गई। सोच होने से आपको दुख नहीं होगा। हम सभी भगवान हैं तो रोना किस बात का। जब हम अज्ञान में जीते हैं तो परिस्थितियां हमें दुख देती हैं। आपको कितना अज्ञान है यह बताने के लिए ही ऐसी परिस्थितियां आई हैं। इसलिए अपने दुख और परिस्थितियों को धन्यवाद दें जिन्होंने आपको आपके अज्ञान से परिचित कराया है। तो चलिए मास्टर्स अब आप आगे का करिए। 2 अध्याय हो गए हैं। धन्यवाद निर्मला जी, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। बहुत ही अच्छा है। और इसी बहुत चैप्टर से आत्मयोगी भवा का स्वाध्याय शुरू हुआ था। हाँ अच्छा अपना उद्धार स्वयं करें। स्वयं करें, सच है, बिल्कुल तो हम कर सबको अपना लीजिए। उद्धार खुद ही करना है। बाहर से कोई भी नहीं आएगा हमारा उद्धार करने के लिए। बिल्कुल सब लोग आप कर लीजिए डिस्कस, जो भी बताना है बताइए।
चलिए, तो हम लोग इससे पहले अगर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, जिन जिन के पास बुक है, इससे पहले जो हमने अभी निर्मला जी ने जो चैप्टर करे हैं, या फिर हम पूरा कर लें, तो आप लोग पॉइंट्स लिख लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, जो भी पॉइंट्स हैं। तो या तो हम कंटिन्यू कर लें इसको अभी, बताइए। कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यस, हाँ कंटिन्यू अपना करते हैं। हाँ, अभी कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि अपना उद्धार करने के लिए सबसे पहले हमें बैठना सीखना है। तो दीपा जी, हाँ। हमें आज कैसे बैठना सीखना है, ओवर टू यू। ओके, एक सेकेंड। दीपा जी, अब आप हाँ, कराइए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, आ रही आ रही। आत्मबंधन सभी मास्टर्स को, और हमारे जो भी रितु बरनानी वाला जी और मीनू जी, जिनकी वजह से आज ये प्लेटफॉर्म जिंदा है। नहीं, अब जिंदा हम कंटिन्यू सबकी चलता वजह से रहेगा। हम ये सबकी कंटिन्यू वजह से नहीं, अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब बंद करने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि हमारे इतने सारे मास्टर्स तैयार हो गए हैं। यस एंड यस। ये वैसे भी नहीं यूनिटी इज होता, पर स्ट्रेंथ। अब देख रही हूँ ना, पीछे पत्नी सरकार कहती है मैं थप्पड़ लगाऊंगा अगर तुमने ऐसा सोचा तो। देखो, इतने हाँ, मास्टर्स ऐसा आ गए सोचा भी तुम्हारे नहीं। तुम्हारे लिए। और ये हमारी पांचों उंगलियां ऐसे, दिस यस, इज योर यस, स्ट्रेंथ, राइट? ऐसे वंडरफुल, दिखा भी। बिल्कुल। थैंक यू। तो हमारा आज का चैप्टर है 24 दिसंबर। हमें बैठना सीखना है। जीवन यहाँ वहां भागने के लिए नहीं है। जीवन खुशी से एक स्थान पर बैठने के लिए है। हम किस लिए दौड़ रहे हैं? हम धन दौलत, नाम शोहरत और पैसा पाने के लिए दौड़ रहे हैं। पैसा ऐशो आराम से जीवन जीने के लिए है। हमें केवल ध्यान चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक ही चीज सीखनी है, वह है ध्यान। हमेशा अपने समय का सदुपयोग करें। अगर हम ही भगवान हैं, तो हम किस तरफ भाग रहे हैं? हमें खुद की तरफ भागना है, मगर हम राम, कृष्ण और जीसस की तरफ भाग रहे हैं। हमारा भागना खुद की तरफ होना चाहिए। उसके लिए हमें बैठना है। हम ध्यान महाचक्र में बैठना सीख रहे हैं। हमें आंखें बंद करना सीखना है। जहां पर भी बैठे हैं, उठना नहीं है, आंखें नहीं खोलनी है। इसी का नाम ध्यान है। हमें कोई और भगवान नहीं चाहिए। हिमालय जाकर गेरुए वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। हमें केवल अपने गुरु के पास बैठना है। हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। मुझे मेरे गुरु के पास बैठना है। आपको अपने गुरु के पास बैठना है। हर जन्म के बाद हम उच्च लोक में जाकर शपथ लेते हैं कि इस बार जरूर ध्यान सीखेंगे और आंखें बंद करके बैठेंगे। लेकिन जन्म लेने के बाद हम भूल जाते हैं। 2500 साल पहले मैंने यह सब गौतम बुद्ध से सीखा है, और अब मैं सभी को सिखा रहा हूँ। ध्यान सिखाते हुए यह मेरा 6वां जन्म है। अब हम और जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि जिस कारण से हमने जन्म लिया है वह काम सीख लिया है। हमने बैठना सीख लिया है और दौड़ना छोड़ दिया है। अगर हम आंख बंद करके बैठना नहीं सीखते, तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। यह धरती एक स्कूल है। जैसे स्कूल के बाद कॉलेज आता है, इसी तरह हम इस लोक को छोड़कर परलोक के वासी बनेंगे। हमारे लिए उच्च लोकों में भी काम है। श्लोक है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एव त्रायी धर्ममनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। यानी कि स्वर्गलोक में पुण्य क्षीण होने के बाद फिर धरती पर जन्म लेना पड़ता है। हम शरीर धर्म, मन का धर्म और आत्मा का धर्म, इन 3 धर्मों को करते हुए धरती पर आते जाते रहते हैं। धरती पर हम इस इच्छा से आते हैं कि इस जन्म में हम आंखें बंद करके बैठेंगे। लेकिन
हम भूल जाते हैं। जिस जन्म में हम बैठना सीख जाएंगे तो फिर धरती पर जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं। जिसके पास ध्यान है उसके पास दुख नहीं है। जहाँ दुख नहीं वहाँ विजय है। ध्यान से दुख मिट जाता है। दुख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल बैठना है। ध्यान एक आनंददायक खेल है जिसमें क्रिकेट से भी ज्यादा आनंद है। लेकिन यह बात बताने वाला कोई नहीं है कि हमें भगाने वाले बहुत हैं। जहाँ भागना है वहाँ दुख है। ध्यानी, योगी, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, हम इन 5 शब्दों का अर्थ समझेंगे। ध्यानी यानी कि जो अभी हर दिन बैठने का अभ्यास कर रहा है। योगी यानी कि जो बैठने में परिपक्व हो गया है। ऋषि जिसकी तीसरी आंख खुल गई है। ब्रह्मर्षि जो अपने पिछले जन्मों को जान गया है। महर्षि जो अपने पिछले जन्मों को जान गया है। ब्रह्मर्षि जो सबके साथ एक हो गया है। जैसे हर राग अलग है, हर एक राग के स्वर और लक्षण अलग हैं, उसी प्रकार हर एक शब्द का अर्थ भी अलग अलग है। विचारों पर नियंत्रण न करने से भी हमें आंखें नहीं खोलनी है। मन जहां भी भागे हमें अपनी जगह से हिलना नहीं है। जहां अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण है वह ध्यानी है। योगी जिसका अपने मन और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण है वह योगी है। जो योगी बना है वह अवश्य ऋषि बनेगा। उसकी तीसरी आंख खुल जाएगी और वह अपने पिछले जन्म देख लेगा। जैसे प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतम शिक्षा के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी आते हैं, ऐसे ही जब आप ब्रह्मर्षि बन जाते हैं तब आप सबके लिए और सब आपके लिए हो जाते हैं। आप सब जगह समा जाते हैं और ब्रह्मांड के मास्टर बन जाते हैं। बात है चैप्टर 28 दिसंबर। प्रतिक्षण हमें सीखते ही रहना है। धरती हमारा घर नहीं है, यह एक पाठशाला है। यहाँ हम उच्च लोकों से पाठ सीखने के लिए आते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में जाकर यह दावा नहीं करते कि यह मेरा बेंच या कुर्सी है, मैं यहाँ किसी को बैठने नहीं दूंगा। स्कूल में जो कुछ भी है वह स्कूल का है। ऐसे ही धरती के इस स्कूल में हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ धरती का है। जिस प्रकार बच्चे स्कूल में सीखने जाते हैं वैसे ही हम भी धरती पर सीखने आए हैं। हम धरती पर विनम्रता और सामंजस्य सीखने आए हैं। विनम्रता और सामंजस्य सीखने के लिए हमें मुंह बंद करके बैठना है। किसी भी चीज के लिए प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सुख दुख, मान अपमान, सफलता असफलता, जीवन मृत्यु में संभाव सीखने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमें कमल के पत्ते पर जल की बूंद की तरह रहना है। जब मान सम्मान मिले तो खुश होकर अहंकारी नहीं होना है और अपमान मिलने पर नीचे नहीं गिरना है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में मान अपमान मिलता रहता है। कोई भी इससे अछूता नहीं है। इस पाठशाला में हम सब विद्यार्थी हैं। जहाँ जीसस क्राइस्ट के शरीर पर कील ठोके गए और उनको भी अपमान मिला, उस अवस्था में भी वह मुस्कुराते रहे। भीष्म पितामह जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तब भी उन्होंने किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं की। जन्म लेने से पहले ही हमें पता होता है कि हमारे जीवन में यह परिस्थितियां आएंगी। यह सब अनुभव लेने के लिए ही हम पैदा होते हैं। ऊपर अनगिनत लोक हैं, भूलोक, भूलोक,
शुभ लोक, कारण लोक, महाकारण लोक, तपोलोक, सत्यलोक, उन सभी लोगों के लिए भूलोक एक पाठशाला है। यहाँ सबके लिए पाठ होते हैं। मेरा पाठ यह है कि मुझे पूरे प्रपंच को शाकाहारी और योगी बनाना है। सबके लिए एक ही सत्य है, किसी जीव को नहीं मारना है, किसी मछली को नहीं पकड़ना है। अगर आप हिंसा में जी रहे हो तो इसका मतलब है आपने अपना पाठ नहीं सीखा है। अगर हिंसा को छोड़कर अहिंसा का पालन किया तो फिर स्कूल में आने की जरूरत नहीं है। हमें खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। हमें धरती पर तरह तरह के पाठ सीखने हैं। जो भी काम करें एक योगी की तरह करें और एक बुद्ध की तरह रहें। हर पल हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हम अब कौन सा पाठ सीख रहे हैं। हर रोज सुबह 5 बजे हम यहाँ कौन सा पाठ सीख रहे हैं। यहाँ हम ध्यान सीख रहे हैं। अभी तक हमने 3 घंटे ध्यान किया और ध्यान के बारे में जाना है। जब ध्यान करने का समय है तो मन इधर उधर ना भटके। जब सुनने का समय है तो भी मन इधर उधर ना भागे। मुझे अपनी बात करने में श्रद्धा होनी चाहिए। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जब आप सुन रहे हो तो आपको मेरी बात सुनने में श्रद्धा होनी चाहिए। उस समय आपका मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। यह हमारा वर्तमान कर्तव्य है। प्रतिक्षण हमारा कोई न कोई कर्तव्य होता है और हमें कोई न कोई पाठ सीखना होता है। जब हम बस में जा रहे हैं और हमें सीट मिल जाती है, लेकिन अगर वहीं पर कोई बूढ़ी औरत खड़ी है, तब हमारा वर्तमान कर्तव्य क्या है? हमें तुरंत अपनी सीट उस औरत को दे देनी चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है और हमें यह पाठ सीखना है। परोपकारम मिदम शरीरम, यह शरीर केवल परोपकार के लिए मिला है। यदि आप उस औरत को सीट नहीं देते हो तो आपको यह पाठ सीखने के लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा। जीवन में हमें बहुत सारे पाठ सीखने हैं। खाना खाते समय खाना नीचे नहीं गिराना चाहिए। थाली में खाना झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पानी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। किसी भी चीज को व्यर्थ किया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यानी हमें प्रवीणता से जीवन जीना सीखना है। लोग सोचते हैं कि खाना नीचे गिरा तो क्या हुआ, नल खुला रहा तो क्या हुआ, बूढ़ी औरत को सीट नहीं दी तो क्या हुआ। भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद तति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतरु। हजारों मनुष्यों में से कुछ लोग ही प्रवीणता के लिए प्रयास करते हैं। प्रवीणता के लिए प्रयास कर रहे ऐसे कुछ लोगों में से केवल कुछ लोग ही प्रवीण बनते हैं। ऐसे प्रवीण लोग पिरामिड मास्टर हैं। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। 1 रुपया भी फालतू चीजों के लिए खर्च नहीं करना है। मुंह से एक भी फालतू शब्द नहीं निकालना है। अधिकतर लोग आकर मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे हो, क्या मैं अस्पताल में हूँ? जो ऐसा पूछ रहे हैं, मैं बहुत ही आनंदित उनके सामने खड़ा हूँ। तो ऐसा पूछना कितना गलत है। हमें किसी भी चीज से ऐसा नहीं पूछना चाहिए। हमें कभी भी किसी से ऐसा नहीं पूछना चाहिए। यदि कोई बीमार व्यक्ति बीमार है और अस्पताल में है तो ऐसा पूछना जायज है। यदि बोलने में निपुणता नहीं है तो मुंह बंद करके बैठें। यहाँ पर सितार पड़ा है तो क्या हम उसे बजाएंगे? जब तक सितार नहीं सीखा
तो सितार पकड़ने की आपकी योग्यता नहीं है। मैं कभी भी अपनी बांसुरी किसी को नहीं देता हूँ। जब आप बांसुरी बजाना सीखेंगे तभी मैं आपको बांसुरी दूंगा। जब तक मुंह खोलने की आपकी योग्यता नहीं है तब तक बात ना करें। जैसे सितार बजाना मुश्किल है, बात करना भी उतना ही मुश्किल है। आगे पढ़ें क्या? 2 अध्याय हो गए। हाँ, 2 अध्याय तो हो गए। अच्छा, अभी ये 2 और बाकी है, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। कर लो, आप ये कंप्लीट कर लो, आज का ये पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। नहीं होगा। नहीं, 30 हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा। निर्मला जी, ये रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा ही दिखा रहा है स्क्रीन पर। ओके ओके। हाँ, हो जाएगा। 30 दिसंबर है ना, हम सब एक नाटक के पात्र हैं। हाँ हाँ, हाँ 30 दिसंबर हम सब एक नाटक के पात्र हैं। हम अपने जीवन में अपने माता पिता, बच्चों और संबंधों को स्वयं चुनते हैं। स्त्री का जन्म लेना है और पुरुष का भारत में जन्म लेना है या अमेरिका में, यह भी हमारी ही इच्छा होती है। हमें भूलोक में जन्म लेना है या किसी और लोक में जन्म लेना है, यह भी हमारा ही चुनाव है। हमारा ध्यान महाचक्र में जाना है या नहीं, यह भी हमारा ही चुनाव है। आज क्या करना है, कल क्या करना है, जीवन में क्या करना है, यह सब हमारा ही निर्णय होता है। समझने वाली बात यह है कि हम प्रत्येक चीज का खुद चुनाव करते हैं। हम जो चाहते हैं वही हमारे पास आता है। जीवन में हर चीज हमारे निश्चय से होती है। अगर हम सोचते हैं कि हम यह कर सकते हैं तो हम जरूर कर सकते हैं। हम हर समय अपनी वास्तविकता का सृजन स्वयं करते हैं। यहाँ ध्यान महाचक्र में इतनी सुख सुविधाएं न होने पर भी इतने लोग आए हैं। यहाँ आना या न आना यह हमारा स्वयं का चुनाव है। अगर हम नहीं आना चाहते तो नहीं आएंगे। हमें हर जगह पर पिरामिड चाहिए। हमें अब सभी लोगों को शाकाहारी और योगी बनाना है। यही सब करने के लिए हम यहाँ आए हैं। धरती को पर्यटक केंद्र की तरह देखने के लिए नहीं आए हैं। तो कुछ करके ही जाएंगे। हमारे प्रयास से यदि एक मनुष्य भी परिवर्तित हो गया तो यह हमारा सौभाग्य है। हमारे जीवन का उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों से आनंद लेना है। जिस प्रकार ध्यान करना जरूरी है, उसी प्रकार शरीर के लिए भोजन, क्रिकेट, खेल, संगीत, नृत्य आदि भी महत्वपूर्ण है। जीवन में वैराग्य नहीं, केवल बेभोग है। सच्ची आध्यात्मिकता में वैराग्य के लिए कोई जगह नहीं है। पीएसएसएम का तत्व ज्ञान आध्यात्मिक सकारात्मक है। पीएसएसएम का तत्व ज्ञान अत्यधिक सकारात्मक है। समस्त सृष्टि में पीएसएसएम सबसे उत्तम मूवमेंट है। हम सब इस मूवमेंट में भागीदार हैं। हम हर पल खुशी से जीते हैं क्योंकि हमें पता है हम एक नाटक के पात्र हैं। मुझे पता है कि मैं पिता, पति, पुत्र या गुरु की भूमिका निभा रहा हूँ और अपनी भूमिका समाप्त होने के बाद मैं पर्दे के पीछे चला जाऊंगा। जैसा कि मिल्टन ने कहा है, यह पूरा संसार एक रंगमंच है। हम यहाँ अपना किरदार निभाने आते हैं और अपनी भूमिका समाप्त करने के बाद मंच से उतर जाते हैं। कुछ लोग स्त्री का किरदार निभाते हैं तो कुछ लोग पुरुष के रूप में इस नाटक में भाग लेते हैं। हर जन्म एक महान नाटक है, महान नृत्य है, महान संगीत है। यहाँ पर दुख का कोई स्थान नहीं है। अज्ञान से ही दुख है और सुज्ञान से हमेशा खुशी है। अगर हम खेल में हार गए तो हमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत है? अगर गाने में अपस्वर हो गए तो क्या गलत है? छोटा बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो इसमें क्या गलती है? वह अभी चलना सीख रहा है। इसी प्रकार जीवन में भी कोई गलती नहीं है। जैसे छोटा बच्चा सीख रहा है वैसे हम भी सीख रहे हैं।
सीखने की कोई सीमा नहीं है। जैसे हमारे ध्यान के लिए कोई अंत नहीं है, गाने के लिए भी कोई अंतिम बिंदु नहीं है। क्या आप कभी भी पूरी तरह से संगीत को समझ सकते हैं? नहीं। आप कितना भी संगीत सीखो, फिर भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। यह अनंत प्रक्रिया है। ध्यान जितना भी करो, करने के लिए और भी है। ऐसे ही हमारा जीवन भी अनंत है, आत्मा भी अनंत है, शरीर भी अनंत है, पर हम उसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर रहे हैं। शरीर में हम मांसाहार और शराब डाल रहे हैं। इस शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने से यह शरीर लाखों साल चलेगा। हमें अपनी देह का संरक्षण करना है। शरीर के लिए ध्यान ही आवश्यक है। अगर मन विचलित है तो शरीर भी विचलित होगा। अगर मन नियंत्रण में है तो शरीर पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। मन आनंद में है तो शरीर भी आनंद में रहेगा। अगर रोते हुए जिएंगे तो शरीर में भी कैंसर, बीपी आएगा। हमारा मन हमेशा नृत्य, संगीत और नाटक में आनंदित रहना चाहिए। हम संसार के लिए निर्वाण को नहीं छोड़ते और निर्वाण के लिए संसार को नहीं छोड़ते। हमें दोनों में संतुलन बनाए रखना है। हमें अपने आसपास को भी स्वच्छ रखना है। हमें पेड़ पौधों को लगाना है और उनकी देखभाल करनी है। हमें अपने वातावरण को बचाना है और पशु पक्षियों से प्रेम करना है। हमें हर पल खुशी से जीना है। हम इसी काम के लिए धरती पर आए हैं। 31 दिसंबर, अर्धनारीश्वर तत्व। सृष्टि में हर चीज सही है, केवल हमारी बुद्धि और मन सही नहीं है। हमें हर चीज पर संदेह होता है, मगर सृष्टि में एक सिद्धांत है कि एक एकत्व है, एक क्रम है, एक सृष्टि अद्भुत है। यह सृष्टि अद्भुत है। अद्भुत एकत्व को देखना आध्यात्मिकता है। मानव की बुद्धि टेढ़ी है क्योंकि वह खुद को शरीर समझ रहा है, मगर सृष्टि में चैतन्य है। सृष्टि मूल चैतन्य से आरंभ हुई है। इस चैतन्य से यह प्रपंच और स्थूल शरीर आया है। अगर हम हमेशा भौतिकता को ही सोचते रहें तो हमारी बुद्धि टेढ़ी हो जाती है। भौतिकता और मूल चैतन्य दोनों को साथ में लिया तो बुद्धि सही हो जाती है। ध्यान हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर ले आता है। ध्यान महाचक्र इस भूमंडल पर अति उत्तम कार्यक्रम है। ध्यान महाचक्र को देखने के लिए उच्च लोकों से योगी आते हैं। जो मास्टर्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं वह बहुत कम हैं और सूक्ष्म लोकों के मास्टर्स लाखों में हैं। अगले साल 2019 में हम महिला ध्यान महाचक्र मनाएंगे। स्त्री अपने आप में पूर्ण है। स्त्री की महानता सबको जाननी है। आध्यात्मिकता यानी कि स्त्री, अहंकार यानी कि पुरुष। इसलिए पुरुष को अपना अहंकार आधा कम करके आधा स्त्री तत्व को लेना है। यही अर्धनारीश्वर तत्व है। स्त्री को पुरुष की जरूरत नहीं है, पर पुरुष को स्त्री की जरूरत है। इसी बात पर प्रकाश डालने के लिए हम अगले साल महिला ध्यान महाचक्र करेंगे। एक स्त्री के सभी गुण सकारात्मक हैं। पुरुष में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुण हैं। स्त्री में कुछ भी नकारात्मक नहीं है क्योंकि वह सृष्टि की प्रतिसृष्टि करती है। स्त्री बच्चों को पैदा करती है और बच्चों को बड़ा करती है। इससे ज्यादा आध्यात्मिकता और कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। ये चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी और दीपा जी, गायत्री जी। रितु जी, फ्लूट का आवाज आ रहा है? हाँ, वो मेरी साइड से है। अच्छा अच्छा।
तो ये हाँ अगर जी। किस तो अब आप लोग डिस्कस कर सकते हैं आज के चैप्टर को। क्या आप लोगों को पॉइंट्स ऐसे कौन से लगे जो हमेशा याद रखने वाले हैं, जिनसे वास्तव में हमें बहुत गहराई पता चलती है? एक तो अभी ये जो लास्ट चैप्टर था ना, अर्धनारीश्वर, ये इसमें इन्होंने जो कहा सर ने, स्त्री आध्यात्मिकता है और पुरुष अहंकार है। स्त्री को पुरुष की जरूरत नहीं है, यानी आध्यात्मिकता के रिलेशन में उन्होंने ये बात कही है कि वहां अहंकार की जरूरत नहीं है, मगर उस अहंकार को आध्यात्मिकता की जरूरत है। बहुत अच्छी बात लिखी है उन्होंने। कितनी अच्छे शब्दों में ये बात समझाई उन्होंने। पुरुष में पॉजिटिव थॉट्स के साथ साथ नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन स्त्री स्त्री में नहीं होता है। ये भी मुझे बहुत स्त्री का अर्थ यहाँ पे इससे नहीं है, प्रकृति से। हाँ, इसका अर्थ इससे नहीं है कि हम एक पर्सनालिटी को लें यहाँ पर। इन्होंने जो यहाँ पे कहा है कि स्त्री जो है आध्यात्मिकता को रेफर कर रही है और पुरुष अहंकार को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि किसी जेंडर को रेफर कर रहा है। हाँ जी मीनू जी। नमस्कार सभी को। रितु ने जो कहा मैं वही कहना चाह रही थी कि अर्धनारीश्वर तत्व के बारे में, क्योंकि मास्टर हम समझते हैं कि हम स्त्री हैं तो सिर्फ नारी तत्व ही हमारे अंदर है, पुरुष के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं है, हम दोनों तत्वों से मिलकर ही बने हैं। एक पुरुष के अंदर भी उतना ही नारी तत्व है जितना एक स्त्री के अंदर है। तो हम दोनों कहते हैं ना, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और अगर हमने अपनी लाइफ में, जैसे यहाँ बताया पत्ती सर ने, कि स्त्री पूर्ण है, यानी वो एक सृष्टि की रचना करती है, यानी सृष्टि की रचना करती है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर जैसे ये कहानी भी मुझे याद आती है कि जो अर्धनारीश्वर शिव के लिए एक माना जाता है, तो मैं क्या वो कुछ शब्द अपने शेयर कर सकती हूँ रितु जी? हाँ जी बिल्कुल। तो हम सभी जानते हैं शिव को अर्धनारीश्वर रूप में पूजा करते हैं। तो उसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि एक ऋषि थे, और मैंने जब पहले भी पढ़ी थी तो मुझे फिर याद आ गई कि एक ऋषि थे, भृंगी ऋषि। तो वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनको लगता था शिव के आगे और कुछ है ही नहीं, सिर्फ शिव ही है सब कुछ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि रचाई, सभी को बनाया, लेकिन उन्होंने बाद में उन्हें लगा कि स्त्री के बिना नहीं होगा। तो सृष्टि की, कहते हैं स्त्री के, जब स्त्री नहीं होगी तो आगे कैसे चलेगा जीवन। तो फिर जो भृंगी ऋषि इतने उन्होंने सोचा चलिए मैं शिव के पास चलता हूँ और उनके पास जाकर उनको बताऊंगा, और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनको बताऊंगा कि आप ही सब कुछ हैं। तो जब वो शिव जी के पास गए तो वहां पर पार्वती जी भी बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके ही लिए ही आया हूँ और आपकी परिक्रमा करना चाहता हूँ। तो शिव जी ने कहा ठीक है कर लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, पार्वती जी के बिना, मुझे पार्वती जी की नहीं, सिर्फ आपकी परिक्रमा करनी है। तो शिव जी ने पार्वती जी की तरफ देखा, तो पार्वती जी वहां से जाने लगी। तो फिर उन्होंने उनको रोक लिया कि नहीं रुको तुम। तो दोनों, उन्होंने फिर उस शक्ति से अपने दोनों को जोड़कर एक रूप दिखाया, अर्धनारीश्वर का रूप, कि हम दोनों के बिना कुछ भी नहीं है, अधूरा है एक दूसरे के बिना। तो हमारा भी शरीर जो बना है उन दोनों ही तत्वों से मिलकर बना है। तो शिव जी ने कहा अब तुमको परिक्रमा करनी है, हम जो मिलकर अर्धनारीश्वर तत्व है इसकी परिक्रमा करो, तुम जैसे चाहे वैसे करो। तो उन्होंने कहा ऐसे तो हो नहीं सकता, मैं कैसे करूंगा। तो उन्होंने एक भृंगी का, भृंगु जो भंवरा होता है उसका रूप रखा, और उन्होंने चाहा कि मैं छोटा रूप रख के उनके बीच में से उसके परिक्रमा कर लूंगा, क्योंकि उनके अंदर इतना अहंकार था कि वो पार्वती जी को मान ही नहीं रहे थे कि वो कुछ है। तो उन्होंने इतना छोटा रूप रख लिया, और जब उनके बीच में से जा नहीं पा रहे थे
तो उन्होंने, पार्वती जी ने कहा तुमको इतना अहंकार है, मैं श्राप देती हूँ कि जिस तत्व के लिए यानी प्रकृति के लिए तुम मुझे हटा रहे हो, नहीं मान रहे हो, तुम्हारे शरीर से भी वो प्रकृति चली जाए। यानी मनुष्य के शरीर प्रकृति और पुरुष से मिलकर बना है। हमने गीता में भी सुना है, पुरुष तत्व, पुरुष यानी एक, और प्रकृति यानी जो 24 से मिलकर बनी है। तो जैसे ही हमारे शरीर से अगर प्रकृति चली जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, हमारा शरीर में जान ही नहीं रहेगी। यानी हम क्या कर रहे हैं, कैसी प्रकृति है, कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे ही पार्वती जी ने उनके शरीर से प्रकृति हटाई, वो शव हो गए। तो ये हमें यहाँ भी बहुत अच्छा एक मैसेज है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब उनको दया आने लगी, अरे ये मैंने श्राप तो दे दिया और वो तो पूरी तरह से अब शव पे पड़े हुए हैं, तो उनको दया आई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक टांग और देता हूँ। तीसरी टांग उनको दी। जब उनको एहसास हुआ कि हाँ मैंने ये गलत किया है, उनको अपने अहंकार, उनको अपना समझ में आया, फिर उन्होंने उस तीसरी टांग पर उस अर्धनारीश्वर जो रूप में भगवान शिव और पार्वती थे, उनकी परिक्रमा की। तो मास्टर्स, यहाँ पर शिव और पार्वती का भी है, हमारा अहंकार और उस पुरुष प्रकृति को भी जानना है, और हमें ये भी समझना है कि एक के बिना दूसरा कुछ भी नहीं है। हम सबके अंदर वो पूरा तत्व है। यानी हम अगर आज नारी दिख रहे हैं, नहीं, हमारे अंदर भी दोनों तत्व हैं। हमें अपने दोनों तत्वों को बैलेंस करना है, यही जीवन है। कहते हैं ना, इंगला पिंगला नाड़ी, या हमें नेगेटिव पॉजिटिव, या मेरे को कई चीजें याद आ रही हैं, उसमें भी चाइनीज में भी कहते हैं वो हैंग यांग समथिंग कुछ, वो भी यही चीज यांग है। और यिन एंड यांग। यिन यांग, हाँ यिन यांग, वो भी यही है, क्योंकि हमें बैलेंस करना है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को। कई बार हम देखते हैं हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं है हम नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चलती है प्लस और माइनस के बिना। बिल्कुल, क्योंकि हम सोचेंगे हमें नेगेटिव थॉट्स ही ना आए, हम सिर्फ पॉजिटिव रहें, हो ही नहीं सकता। तो हमें बैलेंस करके चलना है। मैंने यही शेयर करना था। थैंक यू ब्यूटीफुल वंडरफुल शेयर। स्वाध्याय और मेडिटेशन ऑल मास्टर्स। टॉर्च भी नहीं, टॉर्च की बल्ब भी नहीं जलेगी प्लस माइनस के बिना, बैटरी को भी चाहिए। बिल्कुल, सब कुछ वही है, सही बात। तो आप लोग और आगे डिस्कस कर सकते हैं आगे के चैप्टर्स को। सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर मुझे बहुत अच्छा, अपना उद्धार स्वयं करें। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या, आप कहें तो, अगर आप लोग करना चाहें तो।